What you can do is, Kavita ji, I'll ask you to unmute yourself and briefly tell your problems. Briefly, okay? Unmute करें और बताएं. नमस्कार सर. नमस्कार. सर मुझे बीपी की प्रॉब्लम है कुछ पिछले 13 साल से. और मुझे थायराइड भी है और मुझे किडनी इश्यूज भी हो गया है. तो मेरी एक किडनी जो है काफी हद तक डैमेज हो गई है और दूसरी किडनी में भी अभी थोड़ा स्कार होने लगा है. सो अच्छा, मैं मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ. हाँ सर. कभी भी ना एक्सपेरिमेंट करके देखो. सांस छोड़ते हुए ना आप नीचे बैठ जाओ. छोड़ते 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 नीचे बैठ जाओ और सांस रोक लो. रोकने के बाद में धीरे धीरे करके उठाने की कोशिश करना अपने आप को. वापस से उठने की कोशिश करना. आप देखोगे आपको बहुत तकलीफ होगी. तो आपका उदान शक्ति बहुत वीक है. उसके कारण क्या है बॉडी के अंदर. अब ध्यान से सुनिए, बड़ा मजेदार चीज है कि बॉडी के अंदर प्रॉपर हीट नहीं बिल्डअप हो पाता, जिसे हम मेटाबॉलिक हीट कहते हैं. अब ध्यान से इसलिए सुनने के बोल रहा हूं कि मैं आपकी दोनों प्रॉब्लम को एक ही चीज से कोरिलेट करूंगा. जो उदान शक्ति है उसकी वजह से हीट बनता है. वो अग्नि तत्व है आपके शरीर का. थायराइड जो प्रॉब्लम है वो भी इसी वजह से होता है. और किडनी इश्यू वो भी इसी वजह से होता है. अगर प्रॉपर मेटाबॉलिक हीट नहीं है बॉडी में, जिसे हम कफ वात दोष कहते हैं आयुर्वेद में. थायराइड को भी कफ वात दोष कहा जाता है, किडनी के इश्यू को भी कफ वात दोष कहा जाता है. तो शुरुआत जड़ जो है वो ये है, उदान शक्ति कम है. उसकी वजह से थायराइड आ गया, थायराइड के बाद किडनी का इश्यू आ गया. मगर आप देखो ब्लड प्रेशर और किडनी इश्यू आपस में जुड़ते हैं क्योंकि वो फिल्टरेशन वाला पार्ट है. अगर फिल्टर ठीक से नहीं हो पाएगा तो बॉडी में प्रेशर बिल्डअप होगा. और प्रेशर जो है प्रोटेक्टिव है आपके लिए. वो प्रेशर बिल्डअप करके फिल्टर कराने की कोशिश कर रहा है. जैसे चाय की छन्नी जम गई तो आप भी तो प्रेशर डालते हो ऊपर छानने के लिए. मगर आप उसको कल्प्रिट बना दिया. ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ गया, डॉक्टर ने कहा ब्लड प्रेशर गलत है, किडनी का इश्यू, थायराइड का इश्यू. मगर जड़ तो कोई जान नहीं रहा. उसको ठीक नहीं करेंगे तो कैसे होगा. ब्लड प्रेशर कल्प्रिट नहीं है. इट इज रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी. मगर आप फट से गोली खा के ब्लड प्रेशर कम करते हो. प्रज्ञा अपराध करते हैं. सारी दुनिया बीमार हो रही है ना, क्योंकि हम क्रिमिनल काम कर रहे हैं अपने शरीर के साथ में. तो वो जड़ को ठीक कर देंगे तो फिर ये दोनों ही चीजें सॉल्व हो जाएंगे. Thank you, ma'am. So, next person that we will take. मैंने हाथ उठाने को बोला था, एक बार फिर से हाथ उठाएंगे. Those who are not able to. Yes, Pradeep Kumar. Manju Gautam is there. Manju Gautam will take you up next. Yeah, Manju Gautam ji. Okay, one sec. Pradeep Kumar ji will come to you. So, Manju Gautam, one sec. She has a pacemaker, right, ma'am? You have a pacemaker in your heart. आपके पास आप pacemaker में है. So if there are more problems, you can unmute and tell, and then Swamiji will tell you why you are having these problems. हाँ, नमस्कार जी. पेसमेकर है और क्या प्रॉब्लम है, और कुछ हुआ था उससे पहले? हाँ जी, किडनी की प्रॉब्लम भी है और शुगर भी है, बीपी भी हाई रहता है. पहले क्या हुआ, शुगर हुआ, बीपी हुआ? पहले मेरे को बीपी हुआ, फिर शुगर. आपकी सांस रोकने की क्षमता बहुत कम है. आप जोर लगाते हैं तो सांस फूलती है. तो शरीर की सांस रोकने की क्षमता यानी दक्षिण बल बहुत कमजोर है. यानी सांस रोकने की क्षमता के दक्षिण बल क्या होता है ये भी बता देता हूँ. जितनी लंबी सांस लेते हैं उससे 4 गुना ज्यादा हर एक इंसान को रोकने की एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर. यानी 10 सेकंड की 5 सेकंड का सांस खींचे तो 20 सेकंड कम से कम बिना तकलीफ के रोक पाए. ये हर एक के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए. तभी वो इंसान हेल्दी रह पाएगा, वरना वो इंसान हेल्दी रहेगा ही नहीं.
पेसमेकर जो लगा हुआ है ना, वो भी इसी वजह से लगा हुआ है। पेसमेकर जिनको लगा है उनको कुंभक करना कंपलसरी होना चाहिए। जिनको हार्ट डिजीज है उनके लिए कुंभक तो कंपलसरी होना चाहिए। बट अभी हम दुनिया में नैरेटिव सेट नहीं कर रहे। नैरेटिव तो फिरंगी सेट कर रहे हैं। उन्होंने सारी दुनिया बीमार कर दी है। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने ही हमको पढ़ाया भी है। तो क्या है, हमारे को कुछ समझ में 100 साल में एक इंसान का भी हार्ट मजबूत नहीं कर पाए हम, एक भी ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज ठीक नहीं कर पाए। दिस इज द एविडेंस वी हैव। एक इंसान को हम ठीक नहीं कर पाए 100 साल के अंदर। और वही लाइन लगा के जाते हैं ना हार्ट का। एक्चुअली में कभी भी ये पेस मेकर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर जो इंसान कुंभक कर रहा हो तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी पेस मेकर की। अब जो भी हो गया हो गया। बट क्या अभी लाइफ अच्छी बनानी है? दक्षिण बल बढ़ाइए, आगे की लाइफ अच्छी हो जाएगी। लाइफ अच्छी करनी है तो अपने शरीर को मौका दो, उसकी स्ट्रेंथ फैक्टर्स बढ़ाओ, तो लाइफ अच्छी होगी। वरना तो केवल इमेजिनेशन है। गोली खा के आज तक किसी की लाइफ अच्छी नहीं हुई। आज तक किसी की नहीं हुई। प्रॉब्लम बढ़ती जाती हैं। एक गोली से शुरुआत हुई थी, कहाँ तक पहुंचे हैं बहुत लोगों को मालूम है। तो अपनी विजडम पे ध्यान दें। अपनी एजुकेशन जो है ना थोड़ा साइड में रखा करो। अपने समझदारी पे ध्यान दो। आप लोग समझदार लोग हो। और अपने शरीर को मौका दीजिए। आपको मालूम है हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। 2 साल के 3 साल के बच्चे इंसुलिन ले रहे हैं और उनको हार्ट अटैक आ रहा है। तो कहीं ना कहीं तो हमको रुक के देखना पड़ेगा। वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। कुछ तो गलत कर रहे हैं। तो शरीर के साथ में प्रज्ञा अपराध, जैसे मैंने बताया, इसके कामकाज को रोक देना, इसको जबरदस्ती कुछ ना कुछ करवा देना। प्लीज कुंभक करें, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी दिख रहा है, जो साफ दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि दक्षिण बल बहुत कमजोर है, इसको बढ़ाना है। और फिर आप देखें आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। सभी हार्ट डिजीज वालों को तो करना ही चाहिए। हाँ जी। कोई और हैं? हाँ हाँ स्वामी जी है, एक मिनट, संजय महतो जी है। संजय महतो, हाँ। हाँ, सो इन्हें हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम और डिप्रेशन रहा। आ, आप ट्राई करके देखना ये, हाँ ठीक है। मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। आपका अपान शक्ति बहुत कमजोर है। अपान शक्ति का मतलब क्या होता है? अपान शक्ति का प्रैक्टिकल मतलब होता है लेंथ ऑफ इनहेलेशन। सांस खींचने की क्षमता बहुत कम है। तो लेंथ ऑफ इनहेलेशन अगर कम होगा तो बॉडी जो है ना उसको उस पर कंट्रोल नहीं रहता। स्पेशली द प्रेशर इकोसिस्टम ऑफ दिस बॉडी, जिसको माइंड कहते हैं। माइंड क्या होता है? प्रेशर इकोसिस्टम होता है। तो वो जो होता है ना वो डिबेट होता है। तो इसमें अपान शक्ति कमजोर है। और अपान शक्ति अगर कमजोर होती है किसी की तो वंस अगेन बहुत सारी चीजों के साथ में इसको कोरिलेट किया जा सकता है। सब कुछ जुड़ी हुई है। मगर ये अपान शक्ति अगर आप बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे लेंथ ऑफ इनहेलेशन अगर आप बढ़ाएंगे ना, और कुंभक से ये बढ़ेगा। ये केवल लंबा सांस खींचने या छोड़ने से नहीं बढ़ता। तो कुंभक से आपका ये अपान बढ़ेगा। इट इज लाइक होल्डिंग योरसेल्फ टू द ग्राउंड। जितना लंबा आपका इनहेलेशन होता है उतनी अपान शक्ति ज्यादा होती है। उतना ही आप जीवन के साथ में यानी शरीर के साथ में अपने आप को जोड़ सकते हैं अच्छे से। जितना शरीर के साथ में जुड़ेंगे उतना अच्छा हेल्थ होता है। अदरवाइज क्या होगा, आपका प्रेशर इकोसिस्टम डिविएट जैसे करेगा, वो बॉडी के साथ होल्ड नहीं कर पा रहा, तो माइंड जो है ना वही माइंड है, वो माइंड कंट्रोल में नहीं आएगा। तो आप आना बढ़ाएंगे, आपकी ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएगी। मगर ये दवाई से नहीं होगी। एक और बात बता देता हूँ, दवाई से आपकी सिचुएशन और खराब होती जाएगी। कोई भी अगर एंजाइटी का पिल या इस तरीके का न्यूरो सेडेटिव अगर आप लेंगे तो सिचुएशन शुरुआत में ऐसा लगेगा जैसे आपको अच्छा लग रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो और खराब हो जाए। तो इसको करना शुरू कीजिए। आपके लिए ये बहुत सूटेबल प्रोग्राम रहेगा। और ये पहले दिन से ही आपको फायदा एकदम से दिखाई देना शुरू हो जाए।
Okay, Swamiji, there are many people who have raised their hands for diagnosis. What do you suggest? There is Pradeep Kumar, there is Chaya ji who's been attending many. आप सभी का डायग्नोसिस कर लेंगे और भी अच्छे से करेंगे, क्योंकि आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलेंगे। बात यह है कि अभी लगातार मैं 3 क्लासेस से तीसरी क्लास है मेरी, लगातार चल रही है। तो इतना नहीं है कि बहुत समय तक हम हर एक का दे पाएंगे, बट ये है कि प्रोग्राम में सबका डायग्नोसिस होता ही है। एंड इवन इफ यू नो दिस इज माय प्रॉब्लम, विल यू बी एबल टू करेक्ट इट? क्या आप सही कर पाएंगे इसको? क्योंकि दवाई तो कोई है ही नहीं इसकी। तो इफ यू ज्वाइन द प्रोग्राम, आई विल डायग्नोस एवरीबडी इन डिटेल, और बल्कि आपका कस्टमाइजेशन ही उसी हिसाब से करें, तो वो सोल्यूशन। माई टेलिंग समथिंग अबाउट द प्रॉब्लम इज नॉट अ सोल्यूशन। मैंने बता दिया अपान शक्ति कमजोर, आप कोशिश कर लो उसको ठीक करने का, नहीं कर पाओगे। देयर इज नो मेडिसिन फॉर इट। यू कैन करेक्ट द स्ट्रेंथ फैक्टर्स ऑफ योर बॉडी बाय डाइट और फूड, इससे आप ठीक नहीं कर सकते। एनी काइंड ऑफ मेडिसिन आप देखो, मैं केवल केमिकल मेडिसिन के बारे में बात नहीं कर रहा, इवन जड़ी बूटियां भी जो हैं वो कम से कम नुकसान कम करती हैं, मगर वो आपके स्ट्रेंथ फैक्टर्स को नहीं बढ़ाती हैं। आपका शरीर ही आपको ठीक करता है, तो आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कोई जेनरिक क्वेश्चन है तो अभी ले लो। There has been questions earlier also. HCM, which which means thickening of heart muscles. Will Kumbhak help in a person coming out of HCM condition? Cardiomyopathy. हाँ हाँ ठीक है। Why your heart muscle is increasing mass? ये मायोपैथी जो है, ये हार्ट मसल मास क्यों इंक्रीज कर रहा है, ये बताओ। आप इस तरीके से सोचना शुरू करो, वो बचा रहा है कुछ अपने आप को। द हार्ट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। हार्ट कोई अपना नुकसान करेगा क्या? योर बॉडी विल नेवर नेवर गो अगेंस्ट इटसेल्फ। यू कैन गो अगेंस्ट योर बॉडी। आप अपने शरीर के खिलाफ में जा सकते हैं, आपका शरीर कभी भी अपने खिलाफ में नहीं जाएगा। यू कैन इवन किल योर सेल्फ। लोग सुसाइड करते हैं ना, आपका आइडिया गड़बड़ है। बॉडी कभी भी नुकसान नहीं करेगा अपना, आप हमेशा ठीक करने की कोशिश करेगा। बॉडी विल ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। सो व्हाई इट इज इंक्रीजिंग द मास? उसको कुछ तो खतरा है, उसको कुछ तो खतरा है। अब मुझे बताओ, हाउ हार्ट फंक्शंस और हाउ एनी टिश्यू और सेल फंक्शंस, कोई भी सेल या टिश्यू काम कैसे करता है? प्रेशर इकोसिस्टम होता है उसका, उसी वजह से वो न्यूट्रिशन लेगा, एक्सचेंज होगा। सो देयर हैज टू बी एन ऑस्मोटिक प्रेशर। सेल का अपना एक सही प्रेशर होना चाहिए, उसी में वो फंक्शन कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। ऑर्गन का भी अपना प्रेशर होना चाहिए। आप सभी ब्लड प्रेशर लो करने में लगे हुए, इट विल एक्चुअली किल द होल ह्यूमैनिटी। हार्ट कोलैप्सेस बढ़ जाएंगे। बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? आप ब्लड प्रेशर बार बार कम कर, हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं, हार्ट कोलैप्सेस बढ़ रहे हैं, कम तो नहीं हो रहे। वी आर डूइंग समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग। जिसको आप साइंस कहते हैं, उसमें साइंस जैसी कोई चीज है ही नहीं। वो खुद अपने आप को साइंस नहीं कहते, आप जबरदस्ती बनाने में लगे हुए हैं उसको साइंस। शरीर का पानी अगर आप निकाल देंगे, हाइड्रोक्लोरोथायराइड आपकी मेडिसिन के साथ में जोड़ा जाता है ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या फिर बीटा ब्लॉकर के साथ में HCl जोड़ दिया जाता है, या लोसा कार्टोसा विपेस कोवेंस ऐसे करके एस इनहिबिटर, या टेल्मी सार्टन पोटेशियम ऐसा जोड़ देते हैं ना। ये क्या है? ये आपके शरीर का पानी निचोड़ देता है। तो ब्लड प्रेशर तो आपके इक्विपमेंट में कम आ गया, मगर हार्ट पे लोड बढ़ गया। आप ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हो, उससे हार्ट अटैक होता है। कौन बताएगा ये सब? जो बताने वाले हैं वो तो नहीं बताएंगे ना आपको, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं। दे डोंट नो हाउ लाइफ हैपन्स, हाउ लाइफ फंक्शंस। दे हैव एन आइडिया। आइडिया पे दुनिया बर्बाद हो चुकी है 100 साल में, अभी भी आंख नहीं खोलेंगे क्या? 100 साल में तो एक एविडेंस नहीं है ना। अगर एक एविडेंस भी दिखा दो आप कि इसका हार्ट डिजीज ठीक हो गया दवाई खा के, कोई एक एविडेंस तो दिखाओ ना। बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, नॉन रिस्क।
सब्जेक्ट्स को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं जिसमें रिस्क ही नहीं है कोई। वी आर क्रिएटिंग इट, हम ये क्रिएट कर रहे हैं। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जिसको कहते हैं, कार्डियोमायोपैथी कह लो या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये सारे वहां पे एक तरीके से मास बढ़ गया ना। कोई मास कब बढ़ाएगा ये बताओ? अपने ल्यूमन को नैरो करने के लिए मास बढ़ाएगा ना, या रिस्क आ गया इन्फ्लेमेशन के कारण वहां पे मास बढ़ेगा। आप पानी डाल रहे हैं पौधों में, पानी का प्रेशर कम है, तो आप भी तो ल्यूमेन कम करते हो, ऐसे दबाते हो ना पाइप को प्रेशर बढ़ाने के लिए। बिना प्रेशर के काम कैसे होगा? और वो हार्ट करेगा कैसे? कोई तो उसके पास तरीका होना चाहिए करने का। उसका पास दो तीन तरीके हैं। एक तरीका क्या है? वो जो आर्टरी के ल्यूमेन को कम कर देगा डिपोजिशन करके, एथेरोस्क्लेरोसिस। वो प्रोटेक्टिव है, वो नुकसान नहीं कर रहा हार्ट आपका, वो बचा रहा है आपको। आप उसको स्टैटिन खा के कम कर रहे हो। प्रज्ञा अपराध, अपराधी बन गए हम सारे। पूरी सारी की सारी ह्यूमैनिटी बीमार हो रही है। अपराधी हैं तो कर्म का फल तो मिलेगा। अगर इन्फ्लेमेशन है तो वहां पे फैट डिपोजिशन करके ही तो इन्फ्लेमेशन कम होगा। और कैसे करेगा हार्ट इन्फ्लेमेशन का? लिवर में इन्फ्लेमेशन, तो लिवर में फैट ही तो डिपॉजिट करेगा। आप खरोंच लगाओ, थोड़ा घी लगाओ तो जलन कम हो जाता है। आपके पूरे शरीर में खरोंच लगी हुई है, अंदर केमिकल बॉम्बिंग कर रहे हो शरीर की। तो आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड भी नहीं बढ़ाना चाहते आप। यू डोंट वांट योर बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। आप शरीर अपने को बचा पाए ऐसा नहीं चाहते आप। ये क्या सोच है? इसको साइंस कहते हैं? अपने शरीर को मारने को साइंस कहते हैं क्या? कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड तो अच्छा है, जितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया उतना बच गया आप। वो नहीं बढ़ता तो आप खत्म हो जाते हैं। मगर उसको स्टैटिन खाओ फिर, क्योंकि स्टैटिन की मार्केट बढ़ानी है, स्टैटिन बेचना है, जो कि सबसे नुकसानदेह चीज है। उससे आपका मेटाबॉलिज्म कभी भी ठीक होगा ही नहीं। अब क्या करें? इन्फ्लेमेशन आएगा। अगर आपके घर में पत्थर फेंके जा रहे हैं किसी एक दीवार पे, तो दीवार मोटी करोगे ना आप कि नहीं करोगे? एक और लेयर डाल दोगे वहां पे। हार्ट भी तो वही काम कर रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? आप पत्थर फेंकना बंद कर दो। कुंभक से ये जितने भी मायोपैथी कह लो, मसल का मास इंक्रीज होना या फिर कहीं एलवीएच आ जाना, क्योंकि आपका हार्ट प्रॉपरली प्रेशर नहीं जनरेट कर पा रहा पंप करने का, तो वो उसको बढ़ा रहा है, ल्यूमेन को कम कर रहा है, मास बढ़ा रहा है वहां पे ताकि वो काम कर पाए, ताकि वो जिंदा रह पाए। आप उसको बोलते हो नहीं तो गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो कुंभक करने पे आपको इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। आपका जो मायोपैथी है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। इट विल टेक टाइम because you are bombing yourself, and on the other hand we will try to correct you. It will take time. जब आपकी दवाइयां खत्म हो जाएंगी तो आपका शरीर बहुत जल्दी रिपेयर करेगा अपने आप को, बहुत जल्दी रिवाइव करेगा, रिजुवनेट करेगा। धीरे धीरे करके हम ये टारगेट देते हैं 1 साल के अंदर अपना सारा केमिकल मेडिसिन बंद कर दो, एंड यू सी योर लाइफ विल बिकम बेटर, योर रिस्क विल रिड्यूस। दवाई खाओगे हार्ट अटैक से नहीं बच सकते। कौन बचाएगा? आपका शरीर बचाएगा। ये बॉडी गिव्स 4 मिनट, 4 मिनट देता है आपको। आज तक किसी के हार्ट अटैक को दवाई से नहीं बचाया जा सका। इनफैक्ट हार्ट अटैक हैज बिकम द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। जाके गूगल में डेटा देख लीजिए। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का न्यू रिलीज आप पढ़ लीजिए। दे आर ऑल्सो सेइंग, यू टर्न ले लिया उन्होंने, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड अच्छा होता है। आप तक खबर नहीं पहुंची है बस। आप अभी भी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को कम करने में लगे हुए हैं। सो प्लीज ओपन योर आईज। आप लोग बुद्धिमान लोग हैं। प्रॉब्लम है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते। तो कीप योर एजुकेशन असाइड, यूज योर विजडम। योर बॉडी विल नेवर डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय इट। तो अगर हाइपरट्रॉफी हुआ, कहीं मायोपैथी हुआ, इस तरीके का चीज हुआ, तो उसके पीछे समझिए
कि आपके बॉडी में प्रॉपर प्रेशर नहीं बन पा रहा, टिश्यू का स्ट्रेंथ वीक है, उसको अगर इंप्रूव कर देंगे, टॉलरेंस कम है आपके बॉडी का, उसको अगर इंप्रूव कर देंगे तो ये सेटल हो जाएगा। Thank you, Swamiji. Since you have done a lot of sessions, I will take a few, 2, 3 questions only. One is, and you can give a quick answer. One is, does Kumbhak help cure psoriasis? See, psoriasis, there are two parts. One is the what you say, the cosmetic part of it, decoloration, the cosmetic part of it. The other is the reason of psoriasis. So Kumbhak will correct the reason of psoriasis first. Once the reason and the symptom is gone, and if you can take the cosmetic part of it, which is not harmful, so that is what we can do. ठीक है ना? We can correct the core reason of psoriasis, we can correct the symptom of psoriasis, but the cosmetic part might take a long time. But we will actually what save you from all the harms. आपको नुकसान जो हो रहा है उससे हम बचा देंगे, है ना? कॉस्मेटिक के लिए चिंता अगर आप नहीं करें तो फिर हो गया, इलाज हो गया. कॉस्मेटिक पार्ट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. Is there any relation of spine issues like disc bulge, जो 7 साल पहले हुआ, and blood pressure, and then sugar and thyroid? I assume TSH. Yes. There is a straightway correlation of all these things. As I correlated thyroid, kidney disease and blood pressure, जैसे उस तरीके से कोरिलेट किया ना, उसी तरीके से इन सबका एक कोरिलेशन. बट दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. किसी पर्सन में समान वायु खराब हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम आएगा, किसी में गृहपत्य अग्नि खराब हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम आएगा, किसी में उदान खराब हो गया तो ये प्रॉब्लम आएगा. सो वी कैन एक्चुअली, दैट इज व्हाट प्राण शक्ति डायग्नोसिस इज. We'll bring it down to the core issue and then customize your practices to improve that core problem. इन सबका एक कोरिलेशन है, मगर ये कोरिलेशन एक पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है. Okay, last, it's a sweet question. मैं एक रनर हूँ, आई एम अ रनर. मैं 5 किलोमीटर हर रोज दौड़ता हूँ, बट जब भी मैं क्लिनिक जाता हूँ तो मेरी पल्स हाई और बीपी ऊपर हो जाता है. सो आई हैव बीन रिसेंटली बीन डायग्नोज्ड विद ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, बट आई डू नॉट नो व्हाई. घर पे आता हूँ तो नॉर्मल होता है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. इसको व्हाइट कोट सिंड्रोम कहते हैं. सफेद कोट जहां देखा आपने, बस आपका एंजाइटी चालू हो जाता है. इट कुड बी इन मेनी पीपल इट इज साइकोलॉजिकल. एक्चुअली में व्हाइट कोट सिंड्रोम इज रिटन इन द व्हाट यू कॉल एज मेडिकल, जो किताबें हैं उसके अंदर लिखा हुआ है. दिस इज व्हाइट कोट सिंड्रोम एंड इट इज एसोसिएटेड विथ अ साइकोलॉजी. आपको ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं. देखो, ब्लड प्रेशर किसी का भी 120/80 होना नहीं चाहिए, ठीक है? और लो ब्लड प्रेशर तो और खतरनाक होता है, इंसान काम का ही नहीं बचता उसके अंदर. सो योर ब्लड प्रेशर इफ इट इज 100 प्लस योर एज प्लस 10, सपोज करो आप 35 साल के हो, 35 ईयर्स, सो 100 प्लस 35 प्लस 10 यानी 145 to 50. अगर आपका सिस्टोलिक है तो नॉर्मल है वो, उसमें तो कुछ भी नहीं प्रॉब्लम, है ना? तो वो तो अब क्या बोले, ये तो दवाई बेचने का हिसाब है. 120 लेके आ गए, अभी 115 ले आएंगे तो 10 करोड़ लोग और दवाई खाएंगे. तो जब भी ऐसा लगता है कि एक लड़ाई करवानी है और लड़ाई में आर्म्स बेचने हैं और युद्ध करवाना है, तो वो ब्लड प्रेशर लेवल नीचे कर देते हैं. यही चलता है, आपको मालूम नहीं शायद इस बात का, मगर यही चलता है दुनिया में. अगर किसी और पैसा इन्वेस्ट करके दूसरे देशों को बर्बाद करना है तो ब्लड प्रेशर लेवल कम कर दो. 10-20 करोड़ लोग आ जाएंगे, पैसा देना चालू कर देंगे अपनी गाड़ी कमाई का आपको, और फिर लड़ाई करवा दो, आर्म्स में डाल दो. ये पूरा माफिया है. ब्लड प्रेशर तो केवल गेम है. आपका ब्लड प्रेशर सब बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. खूब काम कीजिए, अपने शरीर की शक्ति को वापस कर लो, उसके बाद खूब काम करो, मस्ती करो, पूरी लाइफ अच्छे से जियो. मरना नहीं चाहते
ये भी एक वेस्टर्न सिंड्रोम है कि मुझे तो मरना ही नहीं है, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। सो वॉट एवर योर लाइफ इज, यू मस्ट लिव इट फुली, लिव इट एम्पावर्ड, है ना, और लिव इट इंडिपेंडेंट। ये आप मकसद बना लो, उसके बाद पता चलेगा कि ये सब बकवास चीज है ये सब। Thank you, Swamiji, for taking out time to answer questions.